हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ काबुली चने और आम के अचार का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने आधा किलो आम लिया है और 50 ग्राम काबुली चना लिया है। इसे मैंने भिगोया नहीं है, इसे मैंने सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब हम मसाला लेते हैं। मसाले के लिए मैंने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है, 3 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच मंगरेल या कलौंजी, आधा चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हींग। मैंने एवरेस्ट का हींग इस्तेमाल किया है, आप जो भी हींग इस्तेमाल करते हो आप उसे ले सकते हैं। अब हम आम का ऊपर का पार्ट हटा देंगे और आम को अच्छी तरह से छील लेंगे। सारे आम छिल गए हैं। अब हम एक कद्दूकस लेंगे और उसके मोटे वाले हिस्से की तरफ से हम सारे आम को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए सारे आम कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला है और नमक डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आम में हल्दी नमक अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम काबुली चना लेंगे। चने को मैंने नीचे डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम आम को डाल देंगे। इससे जो भी पानी रिलीज़ होगा उससे चना अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसे हम 6 से 7 घंटे या पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम मसाला तैयार करते हैं। अब हम एक एक करके सारे मसाले को भून लेंगे। मंगरेल को हमें पीसना नहीं है, इसे हम खड़ा ही डालेंगे, इसलिए हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम सौंफ डालेंगे और इसे हल्का सा भून जाने के बाद तब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है वरना इसमें कड़वापन का स्वाद आ जाएगा। तेल और सभी मसाले तैयार हो गए हैं। तेल हल्का सा गुनगुना है। अब हम उसमें हींग, लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे जिससे इसका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है। देखिए इस तरह हमें इसे दरदरा पीस लेना है। 6 से 7 घंटे हो गए हैं। मैं बीच बीच में इसे चलाती भी रही हूँ। देखिए चना कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसका अचार तैयार करते हैं। अब हम अचार में भुना मसाला, कलौंजी, नमक और जो तेल हमने तैयार किया था उन सभी को डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में दिखाएंगे। जो आम से पानी रिलीज़ हुआ था उससे चना अच्छी तरह से फूल गया है और चने में भी खट्टेपन का स्वाद आ गया है। अचार तुरंत खाने के लिए तैयार है, मगर इसे हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, तो इसे हम 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से धूप दिखा देंगे। इसको हम सूती कपड़े या जाली से ढककर 2 से 3 दिन तक धूप दिखाएंगे। इसे मैंने 3 दिन धूप दिखाया है। अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टोर करते हैं। इसके लिए मैंने कांच का जार लिया है। जब भी आपको अचार स्टोर करना हो तो आप कांच का जार लीजिए। इसे मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धो दिया था। अब हम इसमें अचार डालेंगे और अचार को दबा दबा कर रखेंगे जिससे इसमें एयर ना जाए। एयर जाने से अचार में मॉइस्चर आ जाता है और अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसे हम अच्छी तरह से दबा दबा के रखेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे। अचार को हमें तेल में अच्छी तरह से डुबा कर रखना है
इससे अचार आपका काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और जब भी आप अचार निकालें तो सूखे साफ चम्मच से इसे निकालें। और अचार में आप हमेशा ताज़े मसालों का प्रयोग करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।